हेलो एवरीवन, आज मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकुंज तोमर में। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का तीसरा पार्ट देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, बाकी और भी काफ़ी क्वेश्चंस हमने किए थे, ठीक है। क्वांटिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज हम टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। किससे रिलेटेड? अगेन मिक्सचर एंड एलिगेशन। आज हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का ये तीसरा पार्ट है, भाग 3, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस का क्या महत्व है कि टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होगा, आपको स्पीड दे रखी होगी, स्पीड 1 दे रखी होगी, कुछ स्पीड 2 दे रखी होगी, एवरेज स्पीड है ना। तो जब आप इसे एलिगेट करेंगे तो आपके पास हमेशा डिस्टेंस निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? डिस्टेंस निकल के आएगा हमेशा। प्यारे बच्चों, क्या निकल के आएगा आपके पास? इसका डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? हमेशा क्या निकलेगा आपके पास? डिस्टेंस। और जैसा कि आप सब जानते हैं, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, ठीक है। तब आपका स्पीड निकलता है, ठीक है। तो स्पीड के रेशियो से आप लोग क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अ मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 18 आवर्स, आउट ऑफ विच ही वन पार्ट इज ट्रेवल एट 8 किलोमीटर पर आवर ऑन फुट एंड रिमेनिंग पार्ट एट 17 किलोमीटर पर आवर बाय साइकिल। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट। देखो, कुछ हिस्सा उसने पैदल फुट से ट्रेवल करा, कुछ हिस्सा उसने साइकिल से ट्रेवल किया, ठीक है। कुछ हिस्सा उसने फुट से ट्रेवल किया और कुछ हिस्सा उसने साइकिल से ट्रेवल किया, ठीक है। तो फुट से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है 180 किलोमीटर, मतलब आपका जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फुट से ट्रेवल डिस्टेंस किया। बाकी 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल से डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। जो उसका एवरेज मेन स्पीड है वो 180 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस था, 18 घंटे लगे हैं। तो एवरेज स्पीड जो आएगी उसकी, एवरेज स्पीड जो आएगी उसकी वो आ जाएगी 180 किलोमीटर का डिस्टेंस 18 घंटे में। इसका मतलब एवरेज स्पीड आई 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम मीन में क्या ले लेंगे? 10 किलोमीटर पर आवर ले लेंगे, ठीक है। जब आप इसे एलिगेट करोगे, 10 में से 8 गया 2, 17 में से 10 गए 7, तो डिस्टेंस का जो रेशियो आया प्यारे बच्चों वो आ गया 7:2, ठीक है। 7:2, 7:2 में मतलब डिस्टेंस का रेशियो फुट का और साइकिल का वो आ गया 7:2 और इसकी वैल्यू है 9 की वैल्यू, टोटल डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, ठीक है। 180 किलोमीटर है तो ये 20 गुना हो गया। इसका मतलब फुट से डिस्टेंस कवर हुआ 140 किलोमीटर और साइकिल से डिस्टेंस कवर हुआ 40 किलोमीटर। तो आपसे पूछा गया था फुट से कितना डिस्टेंस कवर होगा, वो है ऑप्शन नंबर बी 140 किलोमीटर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 1800 किलोमीटर इन 20 आवर्स, आउट ऑफ विच वन पार्ट इज ट्रेवल एट 75 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग पार्ट एट 150 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, ठीक है। आपसे कहा गया है कि एवरेज जो स्पीड है वो 1800 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 घंटे में कवर हुआ, तो 90 किलोमीटर पर आवर क्या हुआ? मेरा एवरेज स्पीड आया 90 किलोमीटर पर आवर। मेरा क्या आया? एवरेज स्पीड। कुछ डिस्टेंस उसने 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, कुछ डिस्टेंस उसने 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, कुछ डिस्टेंस उसने 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया, ठीक है। एवरेज स्पीड का डिस्टेंस है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप हम इसे एलिगेट कर लेंगे। 90 में से 75 गए 15 किलोमीटर पर आवर,
150 में से 90 गए 60, तो 15 चौका 60, ये देखो 15 चौका 60, 4:1, ये किसका रेशियो आ गया, डिस्टेंस का। टोटल डिस्टेंस कितना है 5, 5 की वैल्यू कितनी है 1800। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है बस से 75 किलोमीटर की स्पीड से उसने बस से कवर करा था, तो बस से कितना है, तो बस से मेरे बच्चों कितना आंसर आएगा इसका, ध्यान से देखिए 75, 150, 90, तो 90 75 इज 15 किलोमीटर पर आवर एज इट इज एंड द रेशियो इज 4:15। टोटल डिस्टेंस है 1800, 5 दिए 15, 5 छंग 30 है ना, 360, और 360 को 4 से करोगे आप 1440 किलोमीटर का डिस्टेंस। ठीक है, इसमें शायद ऑप्शन गलत है, 1440 किलोमीटर, फाइंड द टेस्ट ट्रेवल बाय बस, है ना, हाँ, तो 1440 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर होगा बस से, इसमें ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, देख लीजिए। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 10 आवर्स। देखिए एवरेज स्पीड, फिर से एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी 150 किलोमीटर 10 घंटे में, तो स्पीड आ जाएगी 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आउट ऑफ विच वन पार्ट ही ट्रेवल एट 12 किलोमीटर पर आवर, कुछ हिस्सा उसने 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और कुछ हिस्सा उसने 17 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर किया। ठीक है, टोटल एवरेज स्पीड उसका 15 किलोमीटर पर आवर था। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो क्या बनेगा, 15 में से 12 गए 3 और 17 में से 15 गए 2, 2:3, मतलब टोटल डिस्टेंस है 5 और 5 की वैल्यू है 150 किलोमीटर। 5 की वैल्यू क्या है 150, 10 गुना हो गया, 5 3 15, 30 गुना हो गया, तो 30 दूनी 60 किलोमीटर का ये डिस्टेंस हो गया और 90 का ये। तो आपसे क्या पूछा गया था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट। ठीक है, फुट से और कार से, फुट से कितना आया मेरा आंसर 60 किलोमीटर, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर होगा। तो आंसर है 60 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए चीजों को अच्छे से समझिए, बहुत मुश्किल नहीं है सवाल, आसान ही आते हैं पेपर में। खैर इतने अब हम अपना लेवल भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, चीजों को अच्छे से समझेंगे। 0 to लेवल, मतलब आप चाहे किसी कांस्टेबल के एग्जाम में बैठ जाइए, हरियाणा के एग्जाम में बैठ जाइए, एसएससी में बैठ जाइए, किसी भी स्टेट एग्जाम में बैठ जाइए, मैं जो मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक चला रहा हूँ वो 0 लेवल से शुरू होगा और वो मेंस लेवल तक चलेगा, जो सीजीएल के मेंस में पूछे जाते हैं वहां तक। अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, एचटेट, केवीएस के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप बड़े आराम से मेरी क्लासेस देख सकते हैं, उसमें आपको सारा सिलेबस वही मिलेगा। चलिए, अ मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस 90 किलोमीटर इन 9 आवर्स, out of which one part is travel at 8 km per hour on foot and remaining part at 17 km per hour on bicycle. Find the distance travel on foot. तो आसान क्वेश्चन है, अभी करवाया था। एवरेज स्पीड क्या है मेरा, एवरेज स्पीड ये है 90 किलोमीटर और 9 आवर्स में, तो मतलब मेरा एवरेज स्पीड मेरे प्यारे बच्चों आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। बड़े ध्यान से देखिएगा। और कुछ हिस्सा उसने क्या किया, वन पार्ट एट ट्रेवल एट फुट 8 किलोमीटर पर आवर, भाई कुछ उसने पैदल चला 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कुछ वो चला आपका साइकिल से, साइकिल से वो चला आप 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। और प्यारे बच्चों उसका एवरेज जो है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो 10 में से 8 गया 2 बचेगा और 17 में से 10 गए 7 बचेंगे, तो 7:2 जो है वो आपका आ जाएगा डिस्टेंस का रेशियो। तो टोटल सम 9 है, एक्चुअल डिस्टेंस 90 है, 10 टाइम्स। पैदल तो वो चला 70 किलोमीटर और साइकिल से वो चला 20 किलोमीटर। तो आपसे पूछा गया था डिस्टेंस ट्रेवल बाय फुट इज 70 किलोमीटर, तो मेरा आंसर आ गया 70 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। A man travel a distance of 500 किलोमीटर in 50 आवर्स। अब देखो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी इसकी, एवरेज स्पीड मेरे बच्चे आ जाएगी 500 किलोमीटर 50 आवर्स में ना, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम इज एन स्पीड, ठीक है, आउट ऑफ विच वन पार्ट ट्रेवल एट बस 15 किलोमीटर पर आवर। एक तो बस से चला पहले, भाई देखो बस से चला तो 15 किलोमीटर, और देखिए 5 किलोमीटर पैदल चला, तो पैदल पहले पैदल का लिख लेते हैं फुट, 5 किलोमीटर पर आवर मैंने कहा था चीपर वैल्यू पहले आती है। उसके बाद डियरर आपका बस से, उसकी स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर, और हमारी एवरेज स्पीड क्या दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इसको काटिए, ये आ जाएगा 5 और ये भी आ जाएगा 5, तो रेशो क्या आया 1:1। तो मतलब उन्होंने क्या किया, उसने बराबर बराबर डिस्टेंस चला, ठीक है, बराबर बराबर डिस्टेंस। टोटल 2 है, 2 का वैल्यू मेरे ख्याल से 500 दे रखा है, ये 250 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। एक की वैल्यू भी 250 आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी 250 आ जाएगी। तो आपका टोटल डिस्टेंस जो है ऑन फुट एंड बस दोनों जो है वो 250 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। There are some horse and hen in a ground. If the total number of head are 300 and number of feet are 750, find the number of hen. एक बात बताइए, जो घोड़ा होता है उसकी कितनी टांगे होती हैं 4, एक मुर्गी है उसकी टांगे कितनी होती है 2। तो अभी हम बात कर रहे हैं हैन एंड हॉर्स की। एक बात बताओ, हैन की टांगे कितनी है 2, हैन की टांगे कितनी है 2। मान लो सारी की सारी क्या है मुर्गियां हैं, तो 300 है, तो 300 गुना 2 मतलब 600 मुर्गियां हैं टोटल। कितनी मुर्गियां हैं 600। और लेट सपोज के सारे घोड़े थे, तो 4 के 4 टांगों के हिसाब से मतलब ये हो गया 4 3 12, 1200 टांगे किसकी है घोड़ों की, मतलब 600 टांगे मुर्गियों की हैं, 1200 टांगे घोड़ों की है। पर एक्चुअल में जो फीट काउंट हुए थे प्यारे बच्चों वो थे 750, जो एक्चुअल में फीट काउंट हुए थे वो क्या थे 450। जब आप इसे एलिगेट करेंगे तो जो रेशियो निकल के आएगा वो हैन एंड हॉर्स जितने हेड हैं वही काउंटिंग रेशियो आएगी। तो देखिए 750 में से 600 गए, कितना बचा, ये बचा 150। 1200 में से 750 गए, कितना बचा 450। रेशियो कितना आया 15 एकम 15, 15 तिया 45, तो हैन एंड हॉर्स का रेशियो आया 3:1, तो टोटल आया 4। और 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 300 है, टोटल 300 हेड हैं, ये 75 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ हैन, हैन पूछी थी, तो हैन तो ये रही, तो 75 ये कितना होता है बच्चों 225। तो टोटल मुर्गियां मेरे पास कितनी है 225। तो टोटल हैन जो काउंटेड हुई हैं दे आर 225। ये क्वेश्चन बहुत बार सभी एग्जाम में आ चुका है, एसएससी भी पूछ चुका है इसको, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत रहेंगे। तो देख लीजिए इसको और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। There are some horse and hen in a ground. If the total number of head are 100 and feet are 320, find the number of hen. अब फिर से वही hen and horse वाला क्वेश्चन है, hen horse। जैसे कि hen की 2 टांगे होती हैं तो टोटल 100 है, तो हम इसको 200 टांगे मान लेते हैं, टोटल लेग्स hens की 200 हो गई। और हॉर्स की 4 होती हैं, टोटल 100 है तो 400 मान लीजिए हॉर्स की है। एक्चुअल में टांगे 320 हैं, तो 400 में से 320 चले गए 80 आ गई फीट, और 320 में से 200 चले गए 120, तो रेशियो आ गया 40 दूनी 80, 40 थी 120। तो ये जो रेशियो आया ये आपके हैन एंड हॉर्स का आया। तो टोटल 5 है और एक्चुअल में हेड कितने 100 मतलब 100 है, 20 का मल्टीपल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 20 दूनी 40, तो आपके पास मुर्गियां हो गई और 60 आपके पास घोड़े हो गए, ठीक है। 40 मुर्गियां 60 घोड़े, ये रहा आपका आंसर। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से। देयर आर 180 कॉइन्स ऑफ 10 पैसा एंड 25 पैसा हुज टोटल वैल्यू इज 36, फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसा कॉइन्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एक तो 25 पैसे के सिक्के हैं, सबसे पहले तो हमारे पास है 10 पैसे के सिक्के, और उसके बाद हमारे पास है 25 पैसे के सिक्के, ठीक है। और एक्चुअल एवरेज कितने पैसे का बन रहा है वो नहीं पता, पर हमें ये पता है कि हमारे पास टोटल 180 सिक्के हैं, पर है हमारे पास 36 रुपए। एक बात बताओ, अगर मैं 36 रुपए को 180 से भाग दे दूंगा
तो हमें पता चल जाएगा कि सिक्का, एक सिक्का कितने का है, तो 36 रुपए है। पैसों में बदलने के लिए 100 से करना पड़ेगा, ठीक है। एक जीरो कट जाएगी, 18 दूनी 36, मतलब 20 पैसे के सिक्के होंगे, 20 पैसे के सिक्के होंगे तब जाके 180 रुपए बनेंगे, 180 सिक्के बनेंगे और 36 रुपए के होंगे। तो 20 पैसे के सिक्के हैं तो 20 पैसा आपका मीन एवरेज आ गया। तो देखिए 20 में से 10 गए 10 आ गया, 25 में से 20 गए 5 आ गया, रेशो आया 1:2, ठीक है ना। टोटल 3 है। ये किसका रेशो है जानते हैं आप लोग? ये है मेरे प्यारे बच्चों कोइंस का रेशो। जो रेशो निकल के आया वो कोइंस का रेशो है 3। एक्चुअल में सिक्के कितने हैं 180, तो कितना गुना हो गया 60 गुना। तो एक को भी किससे करेंगे हम 60 से, तो 60 सिक्के 10 पैसे के हैं और 120 सिक्के 20 पैसे के हैं, 25 पैसे के, तब जाके ये टोटल आपके पास 36 रुपए बनेंगे। आपसे पूछा था 10 पैसा कॉइन, 10 पैसा कॉइन्स, मेरा आंसर है 60 रुपीज, 60 कॉइन्स। तो 60 कॉइन्स आ गए एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देयर आर अगेन सेम क्वेश्चन है बस हल्का सा चेंज है। 180 कॉइन्स 10 पैसा एंड 25 पैसा हुज टोटल वैल्यू इज 27 रुपीज। तो 10 पैसे के सिक्के बताने, 27 रुपए है ना, तो 27 रुपए है तो 27 गुना 100 पैसा हो जाएगा, डिवाइड बाय 180 कर देंगे। एक जीरो कट जाएगी, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 30 है तो ये आ गया 15 पैसा। कितना आ गया ये 15 पैसे का एक सिक्का। मतलब एक तो हमारे पास है बच्चों 10 पैसे कॉइन्स, 25 पैसा कॉइन, अब हमारे पास आ गया 15 पैसा कॉइन। तो ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 5, 25 में से 15 गए बचेगा 10, रेशो आया 2:1। टोटल 3 है, 3 की वैल्यू कितनी है 180 सिक्के हैं, 180 हैं तो 60 गुना हो गया। तो इसको भी 60 से गुना कर लेंगे, हमारे पास 120 सिक्के आएंगे, और इसको भी 60 से गुना कर लेंगे, हमारे पास 60 सिक्के आएंगे। तो इसका मतलब 10 पैसे के मेरे पास 120 सिक्के हैं। आपसे पूछा भी यही गया था और इसका ऑप्शन है पहला। चलिए अब हम देखते हैं अपना एक क्वेश्चन और, उसके बाद इस सेशन को क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन अ जू देयर आर रैबिट एंड पिजन, इफ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 200। अगर हेड काउंट करेंगे देयर आर 200 एंड इफ द लेग्स आर काउंटेड देयर आर 580, तो हाउ मेनी पिजन आर देयर, ठीक है, ठीक है ना। रैबिट एंड पिजन, रैबिट, अच्छा पिजन की कितनी टांगे होती है, देखिए 2 होती है, पिजन की 2 और रैबिट की कितनी होती है प्यारे बच्चों 4। देयर 200, टोटल 200 हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया 400 तो टांगे होंगी पिजन की और मेरे प्यारे बच्चों 800 टांगे जो होंगी वो हो जाएंगी रैबिट की, ठीक है ना। और टोटल हेड काउंट हो गए, वो हो गए 580। तो ध्यान दीजिए ये तो हो गए 180, ठीक है, और 800 में से चला जाएगा तो कितना बचेगा 600, 220 बचेगा ये। तो रेशो कितना बना, देखो 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा 11, रेशो नो, टोटल कितना हो गया 20 और एक्चुअल में कितना है 580। तो 20 का ही होगा मेरे ख्याल से 27 गुना। तो आपसे पूछा था पिजन कितने हैं, पिजन कितने, पिजन 27 गुना पिजन होंगे, ठीक है। देयर आर 200 इफ द हेड्स आर काउंटेड दे आर 200। पिजन होता है कबूतर, है ना, कबूतर की 2 ही टांगे होती है, ठीक है। हाँ तो जो भी आंसर आएगा ये 27 गुना हो जाएगा और ये 580 है तो 180 बनेगा, वो बनेगा आपका 600, 280, ठीक है। तो ये हो गया इंटू 27, तो 11 दूनी 22 और 11 सत्ते 77, 297 आ जाएगा। तो ये टोटल आपके क्या हो गए पिजन के कबूतर है। कितने कबूतर है टोटल 297, ठीक है। तो आपका ये हो गया प्यारे बच्चों आंसर, और आज का सेशन हम करते हैं क्लोज। थैंक यू सो मच।